इस दुनिया में अनगिनत लोग ऐसे हैं जो एक बार असफल होने पर हार मान लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी हार मत मानना, कोशिश करते रहना। आखिरी कोशिश आपके लिए सीढ़ी बनकर खड़ी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी टॉपिक पर है। मुंबई के एक गंदे नाले में रहने वाला लड़का कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज। तो चलो दोस्तों, इस स्टोरी को गहराई से समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी में पैदा हुआ रवि जाधव हर रोज जिंदगी से लड़ता था। उसका बचपन कूड़े के ढेर, गंदे नालों और झोपड़ी के अंधेरे में बीता। पिता एक मिल में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। स्कूल जाना भी किसी त्योहार से कम नहीं था। रवि के पास न ढंग की किताबें थीं, न अच्छे कपड़े और न ही पढ़ने के लिए शांति। मगर एक चीज उसके पास थी, एक सपना, एक दिन बड़ा आदमी बनना, ऐसा कि माँ बाप को कोई फिर कभी गरीबी का ताना न दे। उसने कई बार टीवी पर बड़े बड़े इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को देखा था और तभी ठान लिया था, एक दिन मैं भी इंजीनियर बनूंगा। रवि पढ़ाई में तेज था, पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उसका गणित में सिर्फ 34 नंबर आया। पास तो हो गया, लेकिन नंबर इतने कम कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया। दोस्तों ने कहा, इतना पढ़ने का क्या फायदा जब नंबर ही नहीं आए। रवि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा ये हार नहीं है, ये एक सबक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में नहीं रुकते। तू फिर से कोशिश कर। उस दिन रवि ने पहली बार अपनी हार को सीढ़ी बनाना सीखा। रवि ने 11वीं 12वीं की पढ़ाई एक लोकल कॉलेज से की, जहां पढ़ाई का स्तर कमजोर था। उसने खुद से इंटरनेट और किताबों से जी की तैयारी की। मोबाइल भी नहीं था। साइबर कैफे में बैठकर वीडियो लेक्चर देखता, नोट्स बनाता। जब जेईई का रिजल्ट आया तो उसका रैंक बहुत नीचे था। सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फिर से ताने शुरू हो गए, धारावी के बच्चे सिर्फ ड्राइवर बनते हैं, इंजीनियर नहीं। रवि अंदर से टूट गया, लेकिन इस बार उसने एक बात सीखी, मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसे सही दिशा न मिले। उसने 1 साल का ड्रॉप लिया, दिन में चाय की दुकान पर काम किया, रात को पढ़ाई की, नए नोट्स बनाए, पुरानी गलतियों को समझा और फिर से एग्जाम दिया। इस बार रवि को नित नागपुर में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। परिवार खुश था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। कॉलेज की फीस, किताबों का खर्च, हॉस्टल का किराया, सब कुछ भारी था। एक एनजीओ से स्कॉलरशिप मिली और रवि ने कैंपस में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। वो कैंटीन में वेटर का काम करता था और खाली समय में दोस्तों की असाइनमेंट्स बनाता। लोग हंसते थे, एक इंजीनियर बनने वाला लड़का बर्तन धो रहा है, पर रवि के चेहरे पर मुस्कान होती। उसे मालूम था वो किस मंजिल की ओर बढ़ रहा है। 4 साल की मेहनत के बाद रवि जब प्लेसमेंट के लिए बैठा तो उसे लगातार 9 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, आपकी इंग्लिश उतनी प्रभावशाली नहीं है। इन शब्दों ने उसके आत्मविश्वास को झकझोर दिया, पर उसने खुद से वादा किया, इस बार मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी आखिरी कोशिश ना कर लूं। रवि ने एक वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके खुद को बोलते हुए देखा, अपनी गलतियां पहचानी। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस की। यूट्यूब से इंग्लिश बोलना सीखा, टेड टॉक्स देखे और रोजाना खुद को बेहतर बनाया। अब कॉलेज में सिर्फ एक कंपनी आई थी, एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन फर्म जो विदेश में भी प्रोजेक्ट्स करती थी। ये रवि की आखिरी प्लेसमेंट थी। इंटरव्यू हुआ, पैनल के सामने उसने बिना हिचके अपनी कहानी बताई। जब उससे पूछा गया, तुम्हें क्यों चुना जाए, रवि जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है कैसे हर मोड़ पर खुद को खड़ा रखना है। मैंने जिंदगी की हर परीक्षा में खुद को साबित किया है। अब मुझे बस एक मौका चाहिए और मैं साबित कर दूंगा कि आखिरी कोशिश सबसे बड़ी होती है। 3 दिन बाद कंपनी का रिजल्ट आया, रवि सिलेक्ट हो गया। रवि आज उसी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर है। कई देशों में उसने ब्रिज और इमारतें बनाई हैं, पर हर साल 10 मई को वो धारावी की उस झोपड़ी में आता है जहाँ से उसका सफर शुरू हुआ था। वो अब उन बच्चों को पढ़ाता है जो हालात के हाथों मजबूर होकर अपने सपने भूल जाते हैं। उनके बीच बैठकर एक ही बात कहता है, जिंदगी हार के बाद नहीं खत्म होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है। आखिरी कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि वही सबसे बड़ी होती है। ये कहानी रवि की नहीं, हर उस इंसान की है जो हालात से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहता है, जो बार बार गिरते हैं लेकिन फिर भी उठते हैं, जो सपनों को जिंदा रखते हैं भले ही दुनिया उन्हें नामुमकिन बताए, और जो समझते हैं हार कभी फाइनल नहीं होती जब तक आप आखिरी कोशिश नहीं छोड़ते।